हकीम का नाम जोड़ा होता है जी बांझपन और मर्दाना कमजोरी के साथ। उनके पास सिर्फ यही इलाज होता है कि वो बाकी बीमारियों का इलाज भी करते हैं। नाम नेहाद लोग हैं वो, उनके बाद जब कोई ऐसा मरीज आता है तो उसको डरा के परेशान करके कि भाई तू तो इस औरत के काबिल नहीं है। ज्यादा मसला आपको किस में नजर आता है कि बांझपन का मसला होता है कि मर्दाना कमजोरी का? 40% अगर औरत के अंदर नुक्स है पांचपन का, तो 40% ही मर्द के अंदर नुक्स है। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? बहुत अल्लाह के एहसान है। सबसे पहले मुझे एक बात जाननी है कि हम कहीं भी इश्तिहार देखते हैं या दीवारों पे लिखा होता है हकीम का नाम जोड़ा होता है जी बांझपन और मर्दाना कमजोरी के साथ। क्या उनके पास सिर्फ यही इलाज होता है कि वो बाकी बीमारियों का इलाज भी करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ऐसा है कि ये पुरानी बातें अब हो गई हैं, और अब तो वैसे भी सोशल मीडिया का और डिजिटल मार्केटिंग का दौर है। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो दीवारों पे चॉकिंग नहीं करवाते हैं। अब वो मैं समझता हूँ कि वो जदीद अंदाज में ना अब मोबाइल के ऊपर चॉकिंग हो रही है। मगर उस पे भी यही इश्तिहार ज्यादा होता है जी जी मर्दाना। बिल्कुल। क्या पूरे अवाम हम कह लें या पाकिस्तान में खास मेजोरिटी मर्दाना कमजोरी है? असल में कुछ जो नॉन कॉम्पिटेंट लोग हैं वो अपनी शोहरत इस अंदाज में चाहते हैं कि शायद जल्दी उनके पास मरीज़ आ जाए, परेशान। चूँकि ज़ाहिर बात है इस फील्ड के अंदर लोग जब परेशान होते हैं तो वो अपना दुखड़ा, अपनी परेशानी किसी अपने चाहने वाले दोस्त, साथी या किसी मुखलिस बंदे से शेयर नहीं करते, बल्कि अनफॉर्चुनेटली वो खामोशी के साथ ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, फिर वो नुकसान का पहलू उसमें होता है। तो मैं बस यही कहूँगा कि लोगों को चाहिए कि अब दौर बड़ा बदल चुका है। जो मुस्तनद लोग हैं उनकी तस्दीक करवाएं और मुस्तनद लोगों से इलाज करवाएं, ताकि अल्लाह पाक उन्हें शिफा भी दे। और कम से कम जो मुस्तनद लोग हैं उनको मैकेनिज्म ऑफ ट्रीटमेंट और मोड ऑफ एक्शन का तो पता होता है ना मेडिसिन की। ज्यादा मसला आपको किस में नजर आता है कि बांझपन का मसला होता है कि मर्दाना कमजोरी का? सर देखिए, बांझपन बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, मर्दाना कमज़ोरी बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बांझपन बेसिकली हम कहते हैं औलाद का ना होना, और ये ज़्यादातर इसको मंसूब किया जाता है औरतों के साथ कि औरत ठीक। के अंदर ये बांझपन का मसला है कि जी बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है। जबकि मेल्स की अनफर्टिलिटी और फीमेल की जो अनफर्टिलिटी का इश्यूज़ है वो दोनों डिफरेंट है। पहले दौर में सिर्फ औरत को ही बीमार समझा जाता था। शादी के बाद अगर 2 साल औलाद ना हो रही हो तो उस सूरत में यही कहा जाता था कि औरत बीमार है, दूसरी शादी कर ली जाए। और मर्द अपने आप को इतना सुपीरियर समझता था और अपने आप को इतना कि वो ना तो टेस्ट की तरफ जाता था और ना वो बट मर्द जो है ना दवाई की वो तरफ जाता था। वो तो अभी भी यही नहीं हमारे माशरे में कि लोग यही समझते हैं कि जी खवातीन ही है, मर्द की तरफ फोकस नहीं करते। मर्द नहीं, खुद भी कहता है कि मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगा। देखिए ये एक ऐसा मफरूज़ा था जो पिछले 12-14 साल से हम देख रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड चेंजिंग आ गई है। अब वैसे भी जदीद मेडिकल साइंस ये कहती है कि 40% अगर औरत के अंदर नुक्स है बांझपन का, तो 40% ही मर्द के अंदर नुक्स है। और सर देखें, अब अवेयरनेस आ गई है, क्लिनिकल रिपोर्ट्स हैं, पूरी दुनिया के अंदर सेक्स की अवेयरनेस दी जाती है, सेक्स के ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं। और हमारा बच्चे को सेक्स के हवाले से मना कर दिया जाता है कि तूने इस पे ना सोचना है, ना कोई बड़ा उसको मशवरा देता है। मैं ये समझता हूँ कि जो सेक्स के इश्यूज हैं वो सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक। आप फिजिकली फिट होते हैं, लेकिन जब आपकी मेंटल हेल्थ आपको किसी गलत बंदे की गलत ओपिनियन की वजह से आपको जो है ना वो मिसगाइड करती है, तो वहाँ बीमार होना शुरू हो जाते हैं और अपने आप को कमज़ोर समझना शुरू होते हैं। और हमारे यहाँ जो लोग गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, जिसको हम कहें कि गैर मुस्तनद लोग हैं, नाम नेहाद लोग हैं, वो उनके बाद जब कोई ऐसा मरीज आता है तो उसको डरा के, धमका के और उसको परेशान करके कि भाई तू तो इस औरत के काबिल नहीं है, तू जो तेरे अंदर तो औलाद पैदा करने के जरासीम नहीं है। तो वो जब ये बातें सुनता है तो वो परेशान होता है, और वहाँ अगर उसका मर्ज नहीं भी है तो अपने आप को मरीज समझने लगता है। जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप कोई भी मरीज देखो उसको तसल्ली और तशफ़ी दो। यहाँ तक हुक्म है कि अगर कोई करीबुल मर्ग भी है और एक मुआलिज को पता लग गया कि इसके दिन करीब हैं, तो उसको उस वक्त भी नहीं कहो कि 2-4 दिन का तू मेहमान है। अगर उसने एक दिन तो मरना है, कहीं आपकी इस गुफ्तगू की वजह से वो रोज़ाना मौत की तरफ ना जा रहा हो। तो ये हमारी शरीयत मुताहरा ने हमें दर्ज दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि डरा के, धमका के अगर आप किसी का इलाज करेंगे तो एक तो ये बात कन्फर्म है कि ताहयात वो मरीज़ ठीक भी नहीं होगा, बल्कि आपने उस मरीज़ के अंदर ऐसे एंजाइम, ऐसे स्ट्रेस लेवल, ऐसा कार्टिसोल जो एक्सेस आपके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी कॉज करता है, पैदा करने की कोशिश की है कि जो ताहयात आपने उसको शिफा क्या देनी है बल्कि ताहयात मरीज़ बना दिया।